नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं चेंज द वॉइस। ये जो टॉपिक है चेंज द वॉइस, तो इसके अंतर्गत जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आज हमें बी निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ये जो हमारा टॉपिक है इसका जो फॉर्मूला है वो हमें देखना है। तो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉच और वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्रिया नहीं हो रही थी, यानी कि भूतकाल में इन द पास्ट क्या क्रिया जारी नहीं थी, ऐसा दर्शाने के लिए इस स्ट्रक्चर का, इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमें क्या इस सूत्र का जो हम आज जानकारी ले रहे हैं तो इसकी जरूरत क्या है? तो हमें इस सूत्र के अनुसार एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे करना है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है ये जानना है। तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इसकी जो रूल्स है, जो नियम है, वो भी हमें जानना जरूरी है। तो इसके रूल, इसके नियम क्या है जानेंगे। रूल नंबर 1, सबसे पहले कर्म यानी ऑब्जेक्ट लेना है। जब हमारे सामने एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो उसका पैसिवाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लेना जरूरी है। रूल नंबर 2, कर्म एक वचन है यानी कि ऑब्जेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमारा कर्म ऑब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है वॉच। क्या लेना है? वॉच। रूल नंबर 3, अगर हमारा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट कर्म बहुवचन है तो उसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब वेयर, क्योंकि ये प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए उपयोग में लाया जाता है। रूल नंबर 4, जब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद वॉज या वेयर लेते हैं, तो उसके बाद नॉट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंसेस है, नकारात्मक वाक्य है। रूल नंबर 5, नॉट के बाद जब हम नॉट लेते हैं तो उसके बाद बीइंग लेना जरूरी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। और अब एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करने के लिए रूल नंबर 6, बीइंग लेते हैं हम, तो बीइंग के बाद क्रिया यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो क्रिया रहती है, वर्ब रहता है, उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करने के लिए रूल नंबर 7, थर्ड फॉर्म के बाद जब हम क्रिया का तीसरा रूप लेते तो उसके बाद बाय, ये जो प्रीपोजिशन है, ये भी लेना जरूरी है। रूल नंबर 8, बाय के बाद कर्ता यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है, कर्ता रहता है, उसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। जैसे कि सब्जेक्ट रहता है आई तो उसका बदला हुआ रूप बनता है मी, अगर सब्जेक्ट रहता है वी तो उसका बदला हुआ रूप है अस, अगर सब्जेक्ट हो दे तो उसका बदला हुआ रूप देम, अगर सब्जेक्ट है ही थर्ड पर्सन तो उसका बदला हुआ रूप हिम, अगर सब्जेक्ट है सी तो उसका बदला हुआ रूप हर। इस तरह बदलाव आ जाते हैं। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है निगेटिव सेंटेंसेस में, तो उसका जो फॉर्मूला है वो भी हमने जान लिया, और इसके अंतर्गत इसके जो रूल है ये भी हमने अब तक जान लिए है। तो अब देखते हैं इन वाक्यों का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक्टिव वॉइस का वाक्य है, आई वॉज नॉट ईटिंग अ बिस्किट। निगेटिव सेंटेंस है, आई वॉज नॉट ईटिंग अ बिस्किट, मतलब इसका अर्थ क्या है कि मैं बिस्किट नहीं खा रहा था, बिस्किट खाने की क्रिया नहीं हो रही थी। कब? पास्ट में, भूतकाल में। तो इस वाक्य में हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है अ बिस्किट, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमें लेना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अ बिस्किट सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? वॉज। अ बिस्किट वॉज निगेटिव है, इसलिए नॉट। अ बिस्किट वॉज नॉट। कंटिन्यूअस के लिए बीइंग, और ये जो ईट है क्रिया, खाना, ईट यानी खाना, इसका थर्ड फॉर्म ईटन, क्रिया का तीसरा रूप क्या है? ईटन। प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट जो आय है इसका बदला और रूप मी। हमारे सामने पैसिव वॉइस का वाक्य बन जाता है, अ बिस्किट वाज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। दूसरा वाक्य एक्टिव वॉइस का, वी वेयर नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, यानी कि हम अंग्रेजी का व्याकरण नहीं सीख रहे थे।
तो इस वाक्य में इंग्लिश ग्रामर, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, एक वचन है। तो सबसे पहले पैसिवाइज करने के लिए लेना है इंग्लिश ग्रामर। एक वचन होने के कारण वॉज, नहीं इसलिए नॉट, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग है, और ये जो लर्न यानी कि पढ़ना सीखना जो है, लर्न यानी सीखना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या है, लर्नड, और प्रीपोजिशन बाय, और वी जो सब्जेक्ट है इसका बदलाव रूप अस। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, इंग्लिश ग्रामर वाज नॉट बीइंग लर्न बाय अस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 3, यू वर नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक, तुम एक कहानी की किताब नहीं पढ़ रहे थे। तो इस वाक्य में अ स्टोरी बुक, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले लेना है हमें ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है, और नहीं इसलिए नॉट, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग, और जो क्रिया है रीड, रीड यानी उसका, रीड यानी पढ़ना, तो उसका क्या है, रेड, थर्ड फॉर्म, और प्रीपोजिशन बाय, और यू जो सब्जेक्ट है यू का यू ही रह जाता है। तो वाक्य बनता है हमारे सामने पैसिव वॉइस का, अ स्टोरी बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय यू। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 4, दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इस वाक्य में जो क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। सबसे पहले पैसिव वॉइस के लिए हमें लेना पड़ेगा क्रिकेट, सिंगुलर होने के कारण, एक वचन होने के कारण हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज, नहीं इसलिए नॉट, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग लेना पड़ता है। क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्ले, ये जो क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, प्रीपोजिशन बाय, और दे का बदलाव रूप देम। तो वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 5, ही वाज नॉट टीचिंग अ न्यू लेसन, वो एक नई, यानी कि हमारा टीचर जो रहता है, ही वाज नॉट टीचिंग अ न्यू लेसन, वो हमें नया पाठ नहीं पढ़ा रहा था, कब, भूतकाल में। तो इस वाक्य में अ न्यू लेसन, अ न्यू लेसन ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है। सबसे पहले आएगा अ न्यू लेसन, सिंगुलर होने के कारण वाज, नहीं इसलिए नॉट, बीइंग, टीच यानी कि पढ़ाना, इसका थर्ड फॉर्म है टॉट, टीच टॉट टॉट, तो टॉट, और प्रीपोजिशन बाय, और ही जो सब्जेक्ट है इसका बदला हुआ रूप हिम। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ न्यू लेसन वाज नॉट बीइंग टॉट बाय हिम। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 6, शी वाज नॉट सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग, यानी कि वो एक नया गाना नहीं गा रही थी। तो इस वाक्य में अ न्यू सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले पैसिव के लिए हमें लेना पड़ेगा अ न्यू सॉन्ग, सिंगुलर होने के कारण वाज, नहीं इसलिए नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, बीइंग, और सिंग यानी कि गाना, इसका थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, तो यहां आएगा संग, प्रीपोजिशन बाय, और सी का बदला हुआ रूप हर, सी का बदला हुआ रूप हर। तो वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ न्यू सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय हर। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 7, रजत वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। तो दोस्तों यहां जो हमारा फ्लावर्स ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो इस वाक्य में हमें सबसे पहले पैसिव वॉइस करने के लिए लेना पड़ेगा फ्लावर्स। फ्लावर्स लेने के बाद हमें क्या लेना है, प्लूरल, क्या है ये, वेयर, हेल्पिंग वर्ब वेयर, प्लूरल के लिए वेयर, फ्लावर्स वेयर, नहीं इसलिए नॉट, बीइंग, और जो प्लक, प्लक यानी कि तोड़ना, फूलों को तोड़ना, तो प्लक का थर्ड फॉर्म प्लक्ड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट रजत। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, फ्लावर्स वेयर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय रजत। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 8, मयूरी वाज नॉट टेलिंग स्टोरीज, यानी कि मयूरी कोई भी कथाएं या कहानियां नहीं सुना रही थी, नहीं बता रही थी। तो इस वाक्य में स्टोरीज जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैसा है, प्लूरल है। सबसे पहले लेना पड़ेगा स्टोरीज, बहुवचन होने के कारण वेयर, नहीं इसलिए नॉट, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग, और टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट मयूरी। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, स्टोरीज वेयर नॉट बीइंग टोल्ड बाय मयूरी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 9, मनीषा वाज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि मनीषा कोई भी सवाल नहीं पूछ रही थी। तो इस वाक्य में क्वेश्चन जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी प्लूरल है। तो सबसे पहले पैसिव के लिए हमें लेना पड़ेगा क्वेश्चंस, बहुवचन होने के कारण हेल्पिंग वर्ब आएगा वेयर, और नॉट, बीइंग, और आस्क की जो पूछना, तो इसका थर्ड फॉर्म है आस्क्ड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट मनीषा।
वाक्य बनता है हमारे सामने पैसिव वॉइस का, क्वेश्चंस वेयर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय मनीषा। तो इस तरह वाक्य बन जाते हैं, कैसे? एक्टिव का पैसिव। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में मैंने आपको सबसे पहले निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य कौन से टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद इसके नियम आपको विस्तार से बताए, और आपके सामने मैंने 9 एग्जाम्पल पूरी तरह से सॉल्यूशन के साथ आपको बताए हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आपने जो मुझे देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपने जो आपका समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।